एक बार की बात है, एक गुरु का एक शिष्य ज्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वह जब भी किसी से मिलता तो मिलने के बाद अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में अपना विचार देना शुरू कर देता था। उससे कोई पूछे या ना पूछे, वह अपने आसपास की लगभग हर चीज के बारे में अपनी राय बता देता था। आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र और शिक्षक के बारे में उसकी अपनी सकारात्मक और नकारात्मक राय थी, जिसे वह बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा छात्रा अपनी समस्या लेकर उसके पास आता तो वह उसको पूरी बात सुना देता और उसे सलाह देना शुरू कर देता। वह अक्सर अपने मित्रों से कहता रहता, तुम्हें यह काम ऐसा करना चाहिए था, वह काम ऐसे करना चाहिए था। उसको अपने आसपास चीजों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था, उन्हें मित्रों के बीच बोल बोल कर अपने ज्ञान का दिखावा करता रहता। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो हर बार उन्हें सलाह देने लगता था। कोई भी उसे अपना मित्र बनाना नहीं चाहता था, सब उससे दूर रहना ही पसंद करते थे। अक्सर आश्रम में रहने वाले कई छात्र उसके पीठ पीछे उसकी इन आदतों की वजह से उसका मजाक बनाते थे। उस लड़के को भी पता था कि उसकी ज्यादा बोलने की आदत की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता। वह भी अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन वह चाहकर भी हर बात पर अपनी राय देने की आदत छोड़ नहीं पा रहा था। पर एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या गुरु को बताई। गुरु ने कहा, बेटा, ज्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है वह सब कुछ जानता है, पर जो इंसान यह मानता है कि वह बहुत ही थोड़ा जानता है और ऐसा बहुत कुछ है जो उसे सीखना है, तो वह कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता और ना ही बिना मांगे किसी को राय देता है। इसलिए पहले खुद के अंदर का ये अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने गुरु के सामने अपना सिर झुका दिया। गुरु ने कहा, तुम्हारे ज्यादा बोलने की आदत को मैं एक दिन में ही तो खत्म नहीं कर सकता। यह आदत तुम्हें खुद ही अपने अंदर धीरे धीरे कम करनी होगी, लेकिन तुम्हें यह जरूर बता सकता हूँ कि किन मौकों पर तुम्हें शांत रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी होने से और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बच सको। शिष्य गुरु की बातों से सहमति दिखाते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। गुरु ने कहा, बेटे, इन 5 मौकों पर हर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहली स्थिति, जब तुम्हें लगे कोई तुम्हारे भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपनी दुख परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वह केवल खुद के बारे में बात करना चाहते हैं, वह केवल खुद की तारीफ सुनना चाहता है। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं और ना ही वह सुनना चाहते हैं। हो सकता है 1 या 2 बार वह तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी ले, लेकिन उसके बाद तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी किसी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी ना बताएं जो तुम्हारे बातों को समझने के बजाय उनका मजाक बनाए या तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाए। दूसरी स्थिति, जब तुम्हें यह ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय में बात करता है, वह अक्सर ही मजाक का पात्र बनता है और कोई भी ऐसे इंसान को कभी गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना या विषय के बारे में गहराई से जानकारी है। इसलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश न करो। हालांकि दोस्तों, प्रभावशाली बातचीत करना और एक ऐसा इंसान बनना जिससे हर कोई बात करना चाहे, जिससे हर कोई सुनना चाहे, यह भी एक कला है जिसे हर इंसान सीख सकता है। आप भी सीख सकते हैं। तीसरी स्थिति, गुरु ने कहा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहना चाहिए।
तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, वही कल किसी और के सामने तुम्हारा भी बुराई करेगा। और इस बात की ज्यादा संभावना है कि आज तुमने अगर उसके हाँ में हाँ मिलाने के लिए तीसरे इंसान की जो बुराई की है, कल रिश्ते ठीक होने पर वो तीसरे इंसान से कहे कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा था, तब आपकी क्या ही इज्जत रह जाएगी। विचार करो। इसलिए जब भी कभी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें बस उसकी बातें सुन लेनी है। आपको अपनी कोई भी राय वहाँ नहीं रखनी है। चौथी स्थिति, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे और तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करें, तब ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से को कम कर सकते हो और स्थिति को बिगड़ने से बचा सकते हो, क्योंकि क्रोध एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो बुद्धि को हर लेती है। इस स्थिति में मनुष्य सोच विचार कर नहीं बोल पाता, जिस वजह अभद्र, अपशब्द व कड़वे वचन ही मुंह से निकलते हैं। जब तुम सामने वाले के क्रोध का जवाब क्रोध से ना देकर उस समय चुप रह जाते हो, तब यह बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है और गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है। लेकिन तुम्हारा हर परिस्थिति में चुप रहना भी ठीक नहीं है। अगर कोई गलत कर रहा हो तो तुम्हें उसका जवाब भी देना है। हर बार तुम्हारा मौन रहना सामने वाले की गलत हरकतों व उद्दंडताओं को बढ़ावा देने जैसा होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना उन्हें हमारी कमजोरी प्रतीत होती है। गुस्से के दौरान चुप रहने का यह तरीका केवल परिवार, सगे संबंधी और कुछ निकट मित्रों के लिए सही है, न कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लग गए तो इसका गलत फायदा उठाया जा सकता है। पांचवी स्थिति, जब कोई इंसान अपने जीवन की किसी दुख भरी घटना या परेशानियों से गुजर रहा हो, तो तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उसके बातों को सुनना है। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं कि उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया, जबकि कोई इंसान अपना समझकर ही हमसे अपनी परेशानी साझा कर रहा होता है, न कि वो आपसे किसी सुझाव की उम्मीद से बता रहा होता है। वह बस ये चाहता है हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुन ले। जब हम किसी की परेशानी को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक मानसिक व आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो किसी ने तो मेरी बात को समझा। परेशानी के समय में किसी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम बस उस इंसान की पूरी बात को ध्यान से सुन ले। जब हम लोगों की बातों को बिना उन्हें बीच में रोके और बिना किसी सलाह दिए पूरे ध्यान से सुनते हैं, तो उनकी नजरों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। इसलिए जब कोई अपनी परेशानी आपसे बताएं, बस उसकी बातों को ध्यान से सुन लेना, और जब तक वह तुमसे सलाह ना मांगे तो उन्हें किसी भी प्रकार की सलाह नहीं देनी है। गुरु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो लोग तुम्हारे तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं कि तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो। शिष्य ने हाँ में सिर हिलाया। शिष्य अब गुरु की बातों को समझ चुका था कि किन किन परिस्थितियों में शांत रहना है। बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव जा रहे थे। रास्ते में वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने बैठे। उनके पास बैठे एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या आप हमें धैर्य के महत्व के बारे में कुछ सिखा सकते हैं? भगवान बुद्ध ने एक छोटे से बच्चे को बुलाया और उसके हाथ में एक छोटा सा पत्थर दिया। फिर उन्होंने उस बच्चे से कहा, जाओ बेटा, इस पत्थर को गांव के चौबारे तक जाकर लाओ, लेकिन ध्यान रखना कि यह पत्थर गिरे नहीं। बच्चा अपने निर्णय के साथ रास्ते पर निकला, लेकिन उसका ध्यान हमेशा पत्थर पर ही था कि कहीं वह गिर न जाए। उसे ध्यान नहीं रहा कि वह अपने मार्ग पर बढ़ रहा है। आखिरकार वह एक खाई में गिर गया और पत्थर भी बिखर गया। जब वह गांव वापस पहुंचा और भगवान बुद्ध के पास आया तो उन्होंने पूछा, गुरुदेव, मैंने पत्थर को गिरने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन मेरा प्रयास विफल रहा। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह तो तुम्हारी गलती थी। तुम्हें पत्थर को संजीवनी नहीं बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी, बल्कि तुम्हें अपने मार्ग पर ध्यान देना चाहिए था। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध एक गुफा में ध्यान लगाते हुए मिले। उनके चेहरे पर सुख की एक अद्वितीय किरण थी और उनकी आंखों में शांति थी।
एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपने सच्चे सुख की प्राप्ति कैसे की? भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सच्चे सुख की प्राप्ति मन की शांति में है। हमें अपने मन को शांत और प्रसन्न रखना चाहिए। जब हम अपने अंदर की बोध और स्वभाव की पहचान करते हैं, तो हम सच्चे सुख को प्राप्त करते हैं। उस शिष्य ने गहरे विचार किए और उसने समझ लिया कि सच्चे सुख की प्राप्ति मन की शांति और आत्म साक्षात्कार में है। एक ब्राह्मण ने दान में एक बहुत सुंदर और बलशाली बैल को पाया था। ब्राह्मण ने उस बैल को बड़े प्यार से पाल पोसकर बड़ा किया। वो बैल भी बहुत बुद्धिमान था, अपने स्वामी को बहुत प्यार करता था। एक दिन बैल ने बड़े कृतज्ञता के साथ उस ब्राह्मण को कहा, है स्वामी, आपने मेरी इतनी निष्ठा से सेवा की है, मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता, पर बदले में मैं आपकी धन से मदद करना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपको एक सुझाव देता हूँ, आप हाट जाकर एक सट्टा लगाओ कि मेरा बैल एक साथ 100 गाड़ियों का भार खींच सकता है, और वो इंसान आपको बदले में 100 स्वर्ण मुद्राएं देगा। ब्राह्मण को ये बात अच्छी लगी। ब्राह्मण अगले ही दिन हाट जाकर सट्टा लगा के आता है। एक सेठ से बोला, मेरा बैल एक साथ 100 गाड़ियों का भार अकेले खींच सकता है, बदले में आप 100 मुद्राएं देंगे? सेठ भी बोला, ठीक है। ब्राह्मण अपने बैल को तैयार करके बाजार लेकर जाता है और 100 गाड़ियों को बैल के पीछे एक रस्सी में बांधकर उस बैल को उठने को बोलता है। उठ दुष्ट ऐसे शब्द का प्रयोग कर उस बैल को गुस्सा आ जाता है। वह उस जगह से टस से मस नहीं होता। बहुत से लोग वहां आए थे, पर बैल उठता नहीं है, जिसके वजह से ब्राह्मण सबके सामने स्वर्ण मुद्राएं हार जाता है। सब उस ब्राह्मण का मजाक भी बहुत बनाते हैं। वो ब्राह्मण दुखी होकर अपने घर आ जाता है। जुआरी सब कुछ हार बैठा था और अपनी खाट पर लेटकर विलाप कर रहा था। उस बैल को अपने मालिक पर दया आ जाती है और जाकर ब्राह्मण से बोलता है, हे स्वामी, ये बताओ, मैंने आपका कभी भी अपमान किया था? ब्राह्मण ने जवाब में सर हिलाया। तब बैल ने कहा, फिर आपने मुझे सबके सामने क्यों अपमानित किया? मुझे दुष्ट बुलाकर क्यों संबोधित किया? मैंने क्या बिगाड़ा था आपका जो मुझे नीचा दिखाया? अब ब्राह्मण अपनी गलती समझ गया था। उसने गलती मानी उस बैल से। तब बैल ने कहा, अब आप 200 स्वर्ण मुद्राएं का सट्टा लगाओ, मैं 200 गाड़ी का भार एक साथ खींचूंगा। ब्राह्मण ने फिर सट्टा लगाया। अब की बार बैल ने एक झटके में 200 गाड़ी एक साथ खींचता है। बदले में किसान को बहुत सारा धन मिलता है, जिससे वह अमीर हो जाता है। वह बैल को बहुत सम्मान के साथ प्रणाम करता है और ब्राह्मण बोलता है, आपके इस उपकार का मैं ऋण नहीं चुका सकता। और बहुत पहले की बात है, मगध राज्य में एक जंगल था जहाँ 4 दोस्त रहते थे। एक बंदर था, एक कौआ और एक सारस और एक खरगोश। ये चारों आपस में बातें कर रहे थे। आज बहुत अच्छा दिन है। आज के दिन जो दान करता है उससे भगवान बहुत खुश होते हैं और बहुत पुण्य भी मिलता है। चलो आज हम चारों कुछ अच्छा सा दान देते हैं। सब दान का सामान लाने चले गए। अलग अलग दिशा में सारस 7 लाल रंग की मछलियां लाता है। कौआ कुछ दाना और मांस का टुकड़ा लाता है और बंदर आम का पूरा गुच्छा लाता है। लेकिन दान देने के लिए खरगोश काफी दुखी था। उसने सोचा, हरी घास कौन लेता है, दान में मैं तो कुछ भी नहीं दे सकता। और फिर उन तीनों दोस्त के पास जहां दान देना था वहां खाली हाथ वापस आ जाता है। सबने देखा खरगोश कुछ नहीं ले आया। तीनों ने पूछा, तुम कुछ दान करने के लिए नहीं ले आए? याद है ना, आज ही दान देना है। खरगोश ने कहा, हाँ याद है, मैं अपने आप को दान में दूंगा, मेरे पास लाने को कुछ नहीं मिला। ये सब स्वर्ग से इंद्रदेव देख रहे थे। उन्होंने सोचा, क्यों न पास से देखूं क्या करता है ये खरगोश। तभी इंद्रदेव धरती पर एक साधु का वेश धारण करके आते हैं। चारों दोस्त देखते हैं कि उनके पास चलकर कोई आया है। सब अपना अपना सामग्री दान में दे देते हैं। जब इंद्रदेव खरगोश से दान के लिए जब पूछते हैं तो वो बोलता है, गुरु मैं खुद को दान में दूंगा। इंद्रदेव बोलते हैं, ठीक है, जलते हुए अग्नि में तुम्हें जलना होगा। खरगोश बिना कुछ सोचे समझे अग्नि में छलांग लगा देता है। इंद्रदेव बहुत प्रसन्न होते हैं।
और अपनी माया से जलते हुए अग्नि को बुझाते हुए खरगोश से बोलते हैं, तुम तो सबसे बड़े दानवीर हो जो अपने प्राण देने चले थे। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुमने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया। आज से तुम्हें दुनिया जानेगी। खरगोश चांद को दिया दान में। ऐसा बोलकर इंद्रदेव ने चांद पर एक पहाड़ को मसलकर खरगोश का आकार बना दिया, जो आज भी खरगोश की आकृति का दिखता है।